नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें और शेयर करें। राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद संसद में पहला भाषण हुआ, जिसके अंदर राहुल गांधी ने 90 मिनट नॉन स्टॉप अपना भाषण दिया। उस भाषण के अंदर उनको 50 बार पक्ष द्वारा, जो सत्ता पक्ष है उस द्वारा टोका गया, बीच में इंटरवीन किया गया। भारत के आजादी के बाद के इतिहास में शायद पहला ऐसा भाषण था जो कितना पिन पॉइंटेड और इशू बेस्ड था। हर एक सीरियस इशू जो कि जनता के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि जनता के साथ सरोकार रखता था, उस सब इश्यूज को, टोटल सारे के सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को इस भाषण के अंदर एड्रेस किया गया। अब इस भाषण की खूबियां तो बहुत हैं, बहुत उपलब्धियां हैं, लेकिन इसमें दो चीज ऐसी कही गई हैं, दो वक्तव्य ऐसे हैं जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सोचने की विषय है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद उड़ाने के लिए ये दो वक्तव्य, ये दो पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। राहुल गांधी ने एक तरह से राजनीतिक युद्ध का उद्घोष कर दिया है मेरे हिसाब से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पहले इस चीज पर आने से पहले मैं आपको मोटा मोटा इस भाषण का जो मोटी मोटी हेडलाइंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जितने भी मोदी सरकार के दौरान, इसके 10 साल के कार्यकाल में जितने भी गलत काम हुए हैं, नोटबंदी, जीएसटी, नए जो क्रिमिनल लॉज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है, पेपर लीक के जो भी मामले हैं, और जो भी नफरत फैलाई गई है धर्म के नाम पर और जात पात के नाम पर, जो एक तरह का विभाजनकारी जो इनकी राजनीति रही है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी अमित शाह की, और जो झूठ और फेक न्यूज का जो माहौल तैयार, फेक न्यूज का जो एक तरह से इन्होंने खेल खेला है समाज में, उसके ऊपर राहुल गांधी ने सीधा सीधा अटैक किया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को उस चीज पर भी नरेंद्र मोदी का उपहास उड़ाया जिसमें वो ये कहते थे कि, जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्रभु का अवतार बताया था कि मैं माँ बाप से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं तो ऊपर से ईश्वर का अवतार लेकर के नीचे आया हूं, ईश्वर ने मुझे भेजा है। इस तरह की पागलपन की जो बातें नरेंद्र मोदी ने की थी, उसका भी उसे जवाब दिया गया है। इंडिया गठबंधन ऐसे समय पर राहुल गांधी पे गर्व करेगा इस बात पर कि उन्होंने राहुल गांधी जैसे नेता को नेता विपक्ष बनाया, लीडर ऑफ अपोजिशन चुना सारे इंडिया गठबंधन ने मिलकर। आज वो ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने, उनका जो फैसला था राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने का, वो बिल्कुल सही था। अब इसमें जो मेन बात है वो क्या है, इस पूरे भाषण का जो निचोड़ है, राहुल जो इन्होंने जो गलतियां की हैं पिछले 10 साल में, वो सबके साथ, जब सबके पास, सबको पता है उन गलतियों का। उन्होंने जो जो ऐसे जो काम जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, जो उन्होंने किए हैं। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो इसमें बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। वो क्या है? सबसे पहला उन्होंने, राहुल गांधी ने यह कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी अग्निवीर को हम खत्म कर देंगे। आप कितना ही जोर लगा लो, आप कुछ भी कर लो, ये अग्निवीर ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और ये इतना कॉन्फिडेंस से कहा उन्होंने, जिससे लगता है कि मेरे ख्याल में जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में अग्निवीर को एबॉलिश करने का, अग्निवीर को खत्म करने का फैसला लिया जाएगा इंडिया गठबंधन की सरकार के द्वारा। अब आ जाते हैं सबसे मेन मुद्दे पर। राहुल गांधी ने राजनीतिक युद्ध का जो उद्घोष किया है, शंखनाद किया है, वो मैं क्यों कह रहा हूं? राहुल गांधी ने यह कहा है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव जो अब गुजरात के आएंगे, उसमें से इंडिया गठबंधन मिल करके आपको गुजरात से बाहर कर देंगे। आपको
बीजेपी की सत्ता वहां खत्म करेंगे, जो इतने साल से लगातार एक सत्ता का एक एक पार्टी का जो राज चलता आ रहा है उसको खत्म करके और आपको गुजरात की राजनीति से बाहर धकेल देंगे। और ये बात उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कही। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ने इसको टारगेट के रूप में ले लिया है। और अगर इंडिया गठबंधन का साथ मिल गया राहुल गांधी को बढ़िया, तो आप ये समझ लीजिए 14% वहां पर केजरीवाल के वोट शेयर है गुजरात के अंदर। राहुल गांधी केजरीवाल मिलकर के अगर चुनाव लड़ते हैं और इंडिया के गठबंधन के जो बाकी जो वहां पर जो नेता हैं अगर उनका भी बढ़िया सपोर्ट मिलता है, तो सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए इस बार हो सकता है कि बुरी तरह बीजेपी हारे, वहां पर बुरी तरह उनकी सरकार का तख्ता पलट हो जाए। अगर गुजरात हारती है बीजेपी, नरेंद्र मोदी अमित शाह अगली बार आप ये समझ लीजिए इस जो सत्ता है जो फिलहाल इसका खेल खत्म है। लोकसभा चुनाव में इनकी 100 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी अगर गुजरात हारते हैं तो, क्योंकि गुजरात हारने का मैसेज पूरे देश में जाएगा, पूरे दुनिया में जाएगा, देश में भी नहीं पूरी दुनिया में जाएगा, पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा कि जो गुजरात आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही है, जो गुजरात जो धार्मिक ध्रुवीकरण गोधरा कांड के बाद, गोधरा का जो हिंसक कांड था उसके बाद जो एक दोनों समुदायों के अंदर जो नफरत पैदा हुई, जो ध्रुवीकरण पैदा किया बीजेपी ने, उसके बाद अगर ये सत्ता बदलती है तो आप ये समझ लीजिए एक बहुत बड़े युग का अंत होगा, एक बहुत बड़े ऐसे युग का अंत होगा जो कि इस धार्मिक राजनीति के ऊपर बैठ करके सत्ता का खेल खेल रहे हैं। तो ये दोस्तों सबसे मेन मेरे को लगी ये दो बातें मुझे सबसे जरूरी महसूस हुई कि एक तो अग्निवीर और एक ये। बाकी दोस्तों जो सत्ता पक्ष का जो मोराल है इस बार बिल्कुल डामाडोल था, बिल्कुल ही सत्ता पक्ष बिल्कुल अपने निचले स्तर पर उनका मोराल है, उनका जो एक सत्ता पक्ष के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल खत्म दिखाई दिया। इतना खत्म दिखाई दिया कि स्पीकर उनका खुद का ओम बिरला और अमित शाह उनसे कह रहे हैं कि हमें संरक्षण दीजिए, हमें बचाइए, इस विपक्ष के हमले से हमें संरक्षित कीजिए। यह बहुत बड़ी बात है कि अमित शाह जैसा हार्डलाइनर व्यक्ति इस तरह से संरक्षण की भीख मांग रहा हो अपने ही पार्टी के चुने हुए स्पीकर से। और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था इस भाषण के दौरान वो देखने लायक था, वो इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि नरेंद्र मोदी का जो युग था वो एक तरह से खात्मे की ओर है। ये बस आप ये समझ लिए लास्ट के कुछ चंद ओवर बचे हुए हैं मैच के, और जिसके अंदर की नरेंद्र मोदी को अमित शाह को ये पता है कि ये मैच जो है ये आखिरी में ये हारेंगे, आखिरी में हारने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते, फॉर्मेलिटी के लिए ही सिर्फ पिच के ऊपर डटे हुए हैं। नहीं तो पता नरेंद्र मोदी को भी है, पता अमित शाह को भी है कि ये उनका आखिरी टर्म है। आप आज ये मान लीजिए जो मैंने राहुल गांधी के तेवर देखे हैं, जो विपक्ष के तेवर देखे हैं सदन में,